आपको बराह रास्त ले चले लाहौर रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खवातीन को परेशान किया, कुछ मिसिंग है जी, कुछ मिसिंग भी है और कुछ मिसिंग भी है। तो ये आजमाइश में से वो भी गुजरे हैं, आज आप गुजर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ जो बीत रही है वो भी आपसे पोशीदा नहीं है। एक मुकदमे से आज़ाद होते हैं तो दूसरे मुकदमे में धर लिए जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, अज़हर मशवानी हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जो उन पे बीती है वो पूरी कौम देख रही है। मेरी ये गुजारिश होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनों से और जो इमरान खान के साथ हमदर्दी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, कि इस आजमाइश में हमने बिखरना नहीं है, हमने यकजा होना है। हमने यकजा होना है। हमने कानून का हमेशा एहतराम किया है और आप देखें कि इस फस्तायत के मुजाहरे के बावजूद चौधरी साहबान ने कानून का रास्ता अख्तियार किया, अदालतों के सामने गए और अदालतों से रिलीफ मांगी और मांग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया हमें इंसाफ देगी। शुक्रिया। ये बताएं कि आप सीनियर सियासतदान हैं, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं आपके हुकूमत के साथ, दूसरी तरफ मुकदमात भी हैं और इस तरह के वाक़यात हैं। अब आप क्या जो मुज़ाकरात हैं उनका फ्यूचर देखते हैं, कोई एक टेबल पे ये मामला हल होते दिखाई दे रहे हैं? और दूसरा एक जो अहम पॉइंट ये है कि आपकी हुकूमत भी 4 साल रही है, अदारे इसी तरह सियासी अलाकार बन के इस्तेमाल होते रहे, अब भी हो रहे हैं। ये कब तक ये इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा? देखिए, कल हमारी नशिस्त हुई और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं भी मौजूद था, इमरान खान साहब की वहाँ पेशी थी। तो जब हम वहाँ से लौटे तो पता चला हमारे 33 के लगभग कारकुनों को इस्लामाबाद पुलिस ने उठा लिया। उन पर FIR नहीं थी, उन्होंने कोई कानून शिकनी नहीं की थी, कोई नुक्से अमन का वाक़या नहीं था, कुछ वहाँ इंसिडेंट नहीं हुआ। गाड़ी में बैठे लोगों को उठाया गया और इस्लामाबाद पुलिस ले गई। तो जब मैं गया वहाँ मुज़ाकराती टेबल पर, तो मैंने वहाँ डार साहब से और जो वज़ीर कानून हैं तारड़ साहब, उनसे कहा कि ये मुझे समझाइए, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, ये तो तज़ाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है, जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन है? तो बता दीजिए। तो बाहर नौ उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए महसूस किया कि मेरी बात में वज़न है, तो उन्होंने फिर वज़ीर दाखिला से बात की और उन 33 हमारे कारकुनान को, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे भी थे, उनको रिहा किया। और फिर हमने नशिस्त की और नशिस्त करके जब घर लौटे और रात को ये खबर मिली। अब मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे डार साहब का फ़ोन और वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। तो मैंने उनके सेक्रेटरी से कहा कि पहले मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर जा रहा हूँ, मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, मैं सारी जो रुएदाद है उससे वाकिफ़ होना चाहूँगा और उसके बाद मैं डार साहब से यकीनन गुफ्तगू करूँगा। मैंने फैमिली से मिला हूँ, मैं आमिर सईद साहब से मिला हूँ, ये सारी उनकी कानूनी चाराजोई और पैरवी कर रहे हैं मुकदमात की।
मैंने इनसे सारा हाल लिया है और इस तनाजुर में मैं डार साहब से बात करूँगा। ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो है वक्त का ज़िया है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी, आप कह रहे हैं पूरी उम्मीद है और ख्वाजा आसिफ बड़े मैं अर्ज़ करूँ जी, अर्ज़ ये है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, तहरीक इंसाफ की बात कर सकता हूँ। तहरीक इंसाफ मेज़ पर बैठी है नेक नियति से। हम दिलों का राज तो नहीं जानते, हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अब उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ, हम रंजीदा हैं, हमें तकलीफ़ पहुंची है और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जब बात होगी तो मैं इससे ज़्यादा बात किए उनसे बात किए करने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। डार साहब को हमने ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया। ख्वाजा साद हकीक साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, पीपल्स पार्टी के वहाँ लोग बैठे हैं, चीमा साहब काफली के वहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो वो कोई ज़बरदस्ती, MQM के दोस्त बैठे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं बैठे, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बैठे हैं। और तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से बात की है। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं कि बात किस करवट बैठती है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर 1 पॉइंट एजेंडा जो है बीजेपी और हुकूमत के दरमियान यही हो रहा है कि जुलाई अगस्त में फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो जाते हैं पूरे मुल्क के, जो 90 रोज़ का एक आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 90 रोज़ का आइन में लिखा हुआ है उसके हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने आइन की रूह के मुताबिक सही फैसला किया। उस फैसले को हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी तस्लीम करते हैं और उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी है। हम तो उसके पाबंद हैं, हम तो उसके पाबंद हैं। हमने तो सारा अमल मुकम्मल किया है। हमने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने जांच पड़ताल करवाई है, हमारे उम्मीदवार और पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से खुद एक एक हलके पर नज़रसानी के बाद टिकटें जारी की हैं। हमारे निशान अलॉट हो गए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि हम 90 दिन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और हम आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बढ़े हैं और लोग भी बढ़े हैं। लेकिन इस वक्त मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि पीटीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। उनकी पीटीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं, वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। और डार साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर वज़ीर हैं उनके, और उन पर उनकी क़यादत को पूरा एतमाद है, वो मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। तो ये फ़ैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है कि वो किस सिमत जाना चाहते हैं और इन्हें सोचना चाहिए। और अगर वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मौलाना को कायल करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को समझाना चाहिए। मैं यहाँ आने से पहले ज़मान पाक गया और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी थे, उस मुलाकात में सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी थे जो हमारे वकील भी हैं और मायानार उमदान हैं और वो हमारी टीम का हिस्सा है, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। हमने जो पहली नशिस्त के बारे में इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट के अहाते में, और कल की नशिस्त के बारे में मैंने उनको पूरी तरह आगाह कर दिया है और उनसे रहनुमाई भी हासिल की है। तो वो फुली अवेयर हैं हमारी सोच क्या है। देखिए, हम पॉजिटिव हैं।
अब मैं उनके दिल के अंदर झांक नहीं सकता। वो कितने बाख्तियार हैं या नहीं हैं उसका अंदाज़ा उनको होगा, मुझे नहीं है। लेकिन हम नेक नियति से बैठे हैं। साहब ये बताइएगा कि ये चौधरी साहब के घर पे जो एक्शन हुआ है रात को, आप क्या समझते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे शायद फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो, कोई ऐसी और फोर्स हो जो ये ना चाहती हो? देखिए बात सुनिए। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस वक्त पंजाब की हुकूमत के सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। अब वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो जाएं तो बात बनती नहीं है, और वो पक पास ऑन कर दे किसी तीसरी जगह, तो या तो आप ओनरशिप लें या डिसोन करें। डिसोन करेंगे तो वो करेंगे ना, खुलकर कहें। अगर वो समझते हैं वो फिर खुलकर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया, खुलकर कहें ना, तो हमें बात समझ आए। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप ले और कहें हाँ हमने किया है। थैंक यू। एक क्वेश्चन है सर, ये बता दीजिएगा कि अगर जमानत परवेज इलाही साहब की कल हो गई थी तो अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया वो आज क्यों जारी किया? नहीं, देखिए आपने वो तहरीरी ऑर्डर पढ़ा होगा, उसके ऊपर डेट कल की डेट है, आज की डेट नहीं है। और कल की डेट का ही ऑर्डर है, कल का आप रिकॉर्ड से देखिए। और नीचे जो स्टैंप होती है वो स्टैंप हमेशा टेस्टेड बाद में होती है। कोर्ट का ऑर्डर 28। थैंक यू जी। चौधरी परवेज इलाही। लाहौर में रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा परवेज इलाही के साथ जो कुछ हुआ वो काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने मज़ीद कहा हमने कानून का हमेशा एहतराम किया है और तहरीक इंसाफ का हर कारकुन परवेज इलाही के साथ खड़ा है। परवेज इलाही के साथ जो कुछ हुआ उससे बहुत सदमा पहुंचा है। हैरान हूँ उसी घर में हुकूमती इत्तेहाद भी मौजूद है। मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। मुल्क में इंतखाबात एक वक्त में होंगे। इजलास में यह फैसला किया गया है आइन और कानून का एहतराम सब पर फ़र्ज है, ये कहना है शहबाज शरीफ का। मौजूदा सूरत हाल में फैसले वो होंगे जिससे मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी रहनुमाओं का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज शरीक हैं। इजलास में इमरान खान को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग, चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर ऑपरेशन के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर गौर किया जाएगा। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी रहनुमाओं का इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज शरीक हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एहसासात की तफसीलात मांग ली हैं। डीसी फैसलाबाद इरफान कौसर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले और अब कितने असासे तफसीलात फराहम की जाएं, यह खत का मतन है। दरखास्त गुजार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़े बेटे के एहसासों की तफसीलात भी मांग ली हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एहसासात की तफसीलात मांग ली हैं। डीसी फैसलाबाद इरफान कौसर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत। आगे बढ़ते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि निज़ाम फरसुदा हो चुका है, डिलीवर नहीं कर सकता। क्या लोगों को अदालतों से इंसाफ मिल रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से यह भी कहा गया, ये कौन सा इंसाफ का निज़ाम है? 20-20 साल से केसेस पड़े हैं। जजेस, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी को एहसास करना होगा। अदलिया का काम आइन की तशरीह है, कानून बनाना नहीं। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। जुडिशरी पार्लियामेंट के सामने सफ़े आरा नहीं हो सकती। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज FIR का मामला सीनियर सिविल जज मोहम्मद मसरूर आशिक ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम सुहेल असगर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। सुहेल असगर चौधरी को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है, जबकि एंटी करप्शन हुकाम ने मुलजिम को अदालत से एंटी करप्शन थाने मुंतकिल कर दिया है। और सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब कॉजवे सैलाबी रैली के साथ बह गया। कॉजवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। पाबंदी के बावजूद ट्रैफिक रवां दवा है। अहवाल जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान से। जी, इस वक्त मैं हब के मकाम बलूचिस्तान में मौजूद हूँ, जो कराची से हब शहर को कनेक्ट करने वाला कॉजवे है। इस वक्त उसका रास्ता मुनक़ता हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में ये जो आपको
नज़र आ रहा है कॉजवे के साथ। ये जो पूरी सड़क थी ये पानी के बहाव की वजह से जो है बह गई है और ये इंतहाई ख़तरनाक है इस वक्त सूरत हाल कि आप ये देख रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही है। यहाँ पर ये रास्ता बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हाल ये है कि यहाँ पर बसेस मुसाफिरों को बिठाकर यहाँ से जा रही हैं। कॉजवे बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी का ये सामना करना पड़ा कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता लोग पैदल ही हब शहर के लिए यहाँ से तय कर रहे थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यूँ ख़राब है कि बड़ी तादाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं मिनी बसेस मुसाफिरों को बिठाकर इस सड़क से गुजर रहे हैं, उस कॉजवे से गुजर रहे हैं, जो किसी भी वक्त यहाँ पर सड़क पानी के तेज़ बहाव की वजह से गिर सकती है। आधी गिर चुकी है और मज़ीद आगे गिर सकती है। इसकी जो सड़क है उसमें दरार पड़ी है और अगर इसको ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।